विक्रांत है, वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। इस समय टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय पढ़ा रहा था और उसमें आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करूंगा और टाइम एंड वर्क फिर इसको हम फिनिश करके नेक्स्ट चैप्टर एलिगेशन मिश्रण पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगा, आप क्वेश्चन सुनिएगा और मैं जस्ट उसको नोट आउट करके आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर लेता है। ये ए उसको 16 घंटे में भर लेता है। फिर उसके बाद ऐसा कह रहा है परंतु टंकी की तली में छेद अर्थात होल अर्थात सुराख हो जाने के कारण अब 24 घंटे लग रहे हैं भरने में। 24 घंटे लग रहे हैं भरने में, क्यों? जब उसमें सुराख हो गया है। तो आप सबसे पहले मैंने हमेशा बताया कि आप दोनों का काम निकाल लेना, काम दोनों का एलसीएम होगा, आप निकालेंगे 48, 16 3 48, 24 दूनो 48। आप कहोगे सर 16 घंटे में पहले भरती थी 48 लीटर, तो कितना घंटा कितनी क्षमता आ गई 3, पर अब सुराख होने के कारण अब वो कितना क्षमता से भर रहा है 2, यानी उसकी एक क्षमता कम हो गई। वो क्षमता इसलिए कम हो गई, सुराख ने 1 लीटर निकाल दिया एक बार में, क्योंकि अभी कितना पहले भर रहा था 3, अब कितना भर रहा है 2, तो 1 का लॉस हो गया। तो सुराख की क्षमता 1 आ गई, तो 1 के हिसाब से 48 भरने में 48 घंटा लगेगा और क्वेश्चन आपका हो गया तुरंत सॉल्व। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट विचार के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद में क्वेश्चन है दो नल हैं जो क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटा और बी उसी को 4 घंटे में भरता है। ये दोनों भरने का मतलब प्लस सिंबल हम लगा लेते हैं। और एक निकासी नल यानी कोई सी है जो कि निकाला, तो हम नेगेटिव सिंबल। जो निकासी नल की कैपेसिटी इन्होंने बताई है वो कह दी है कि 2 घंटे में खाली कर सकता है। आप तुरंत इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। और 3 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 12, 3 चौके 12, 4 3 12, 2 6 12। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं? पहले तो आप इसको मैप बना लेंगे। ये क्या होती है? इनकी एफिशिएंसी अर्थात इनकी कार्य करने की क्षमता होती है। ये इनके द्वारा लिया गया समय होता है। समय दिन में होगा, घंटे में होगा, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर इनका कुल काम आप मानते हैं। तो जब भी समय दिया होगा तो आप एलसीएम अर्थात उसका काम निकालेंगे और उसके हिसाब से फिर आप क्षमता निकाल लेते हैं। एक टाइम एंड वर्क के पहली दूसरी वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में इसको बताया हुआ है। अब आप करोगे क्या क्वेश्चन के हिसाब से कि कह रहा है कि यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए। भाई तीनों खोल दिए जाएंगे तो कंडीशन क्या होगी? जब तीनों एक साथ खोलेंगे तो 4 और 3 7 भरेगा और 6 निकल जाएगा। तो बचा कितना? 7 भरा 6 निकला, तो 1 बचा। एक बार में 1 भरेगा, प्लस सिंबल आ रहा है, तो प्लस का मतलब टंकी भरेगी। तो एक बार में 1 भरेगी तो 12 भरने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे। क्वेश्चन हो गया आपका तुरंत सॉल्व। ये हो गया। ये एसएससी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। मैं मिटा देता हूं इस क्वेश्चन को। आपने खाली क्वेश्चन सुनना और कुछ नहीं करना है। और अभी तो नेक्स्ट कल से परसों में शायद डिजिटल आ जाए तो उस पर क्वेश्चन की जो फोटो होगी वो भी आपको मिल जाएगी, तो आप उससे और इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर लेता है। एक पाइप ए है, किसी खाली टंकी को 3 घंटे में भरने का मतलब मैं प्लस लगा दे रहा हूं। उसके बाद में कह रहा है तथा 2 निकासी पाइप यानी 2 पाइप टंकी से पानी निकालने का काम कर रहे हैं। वो मानते हैं एक बी है और एक सी है, निकालने का काम यानी कि माइनस सिंबल लगा देते हैं। जो दोनों निकालने का काम कर रही हैं, तो कह रहा है कि वो 6 घंटे और 10 घंटे में खाली करती है, यानी 6 घंटे में खाली करती है, 10 घंटे में खाली करती है। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 30, 3 10 30, 6 5 30, 10 3 30। ये इनकी क्षमता अर्थात कार्य वर्क इफिशियंसी आ गई। ये इनका समय दिया। ये आपने कुल काम अर्थात पूरी टंकी कितने लीटर की है? 30 लीटर की है। बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसके बाद में कह रहा है कि यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए, टंकी खाली है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, यानी भरने का काम करिए, दोनों निकालने का काम, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? प्रश्न ये था। तो तीनों को एक साथ खोलेंगे तो आप देखिए क्षमता पर इधर आ जाइए। 10 भरा, 5 और 3 8 खाली हो चुका।
भाई 10 भर रहा है और 5 और 3 8 खाली हो रहा है, तो बचा कितना, कितना भरा एक बार में, 2 ही लीटर तो भरा भाई। 10 भरा, 5 में से 5 और 3 8 घटा लेंगे तो 2 लीटर एक बार में भरता है, यानी प्लस सिंबल, प्लस मतलब भरेगा और माइनस मतलब चीजें टंकी खाली होने लगेगी। तो 2 भर रहा है तो 30 भरने में कितना समय लगेगा, तो 30/2 इज इक्वल टू 15 मिनट, घंटा जो भी दिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप नल टंकी में करते रहेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप एक क्वेश्चन लिखिए, M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2 पर बेस्ड क्वेश्चन। ये फॉर्मूला है कि M1 मतलब आदमी, दिन, घंटे, टाइम बटा उनका वर्ग बराबर दूसरे आदमी, दूसरा दिन, दूसरा समय बटा दूसरा काम। जैसे इसमें जरूरी नहीं कि तीनों दें भाई, 2 दे दे, इधर भी 2 दे दे, ये दे दे, फिर इनको पूछे जाए, ठीक है ना। तो ये इजी क्वेश्चन है। जैसे कह दिया कि 10 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछ लिया। तो आपको पता है M1 D1 और काम क्या माना, काम एक, काम को एक मान लेते दोनों के लिए, भाई काम नहीं दिया तो मान लेते काम को एक कर रहे हैं। 10 आदमी किसी एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे एक काम। बस सॉल्व हो गया, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 2 एकम 2, 2 3 6, डी बराबर कितना आ गया, 3 डेज क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अभी तो बताने में टाइम लग रहा है, वैसे ये क्वेश्चन तो 5 सेकंड 6 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। देखिए 5 आदमी 10 पेंसिल 6 घंटे में बनाते हैं, तो 15 पेंसिल 3 घंटे में कितने आदमी बनाएंगे, क्वेश्चन हो गया। तो आपने कहा, अब देखिए M क्या दिया यहाँ पर, 5 आदमी 10 पेंसिल, देखिए पेंसिल हो गया काम, अरे तो पसीना परेशान करता है, पेंसिल हो गया काम, तो आदमी गुणे उनका समय कितना दिया 6, काम कितना है 10 पेंसिल इज इक्वल टू, सामने क्या पूछा कितने आदमी, तो आदमी नहीं पता, माना आदमी कितना है M2 आदमी, कितने घंटे में 3 घंटे में, और काम इधर कितना पेंसिल बना रहे हैं 15। बस आप सॉल्व कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 3 6, 5 3 15, तो कितने आदमी लगेंगे 15, और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं करना था, 5 आदमी 6 घंटे में अगर 10 पेंसिल बनाते हैं तो कितने आदमी 3 घंटे में 15 पेंसिल बनाएंगे। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 3 6, 5 3 15, यानी 15 आदमी काम को बनाएंगे। तो M1 D1 T1 पर बेस्ड क्वेश्चन आप कर लेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम किस स्तर का है, पर आप अगर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर तो आप क्वेश्चन जज कर लेंगे। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज नेक्स्ट टाइम लाएंगे, और ट्राई है कि हम एलिगेशन आगे पढ़ाएं, ठीक है, मिश्रण पढ़ाएं, या आपको एवरेज आगे पढ़ाएं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो अगर चीजें आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।